वेल गाइस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक मिल जाएगा, बढ़िया से जाके फॉलो कर सकते हो। अब तक हमने देखा था यूजी को जुजुत्सु स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, एक कमरा अलॉट किया जाता है। इन सब के बाद बाहर वगैरह घूमने के लिए ये तीनों के तीनों प्लान बनाते हैं। वही कैमरे का एंगल चेंज होकर जाता है रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे आने वाला है एक नया गेस्ट और पाई है उसने जुजुत्सु वाली ड्रेस। स्पेशली ये एक लड़की है बिकॉज इसके बूब्स दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश है बिकॉज टोक्यो में ये आई है। बात वहीं पे हमारी जाती है वापस पीछे की तरफ इन तीनों लड़कों पे। यहाँ पे यूजी पूछता है कि मेरी वाली ड्रेस जो मुझे मिली है काफ़ी अजीब है, इसके अंदर लाल रंग का पट्टा है, वहीं पे इसकी वाली पे नीले रंग का, ये क्या चक्कर है। तो गोजो बताता है पूरी कहानी। अगर तुम चाहते हो पूरी अपनी ड्रेस को कस्टमाइज करना तो तुम कर भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया। ओहो, मैंने ऑर्डर दिया था बेवकूफ़। और वहीं पे इन्हें दिखती है रास्ते में वही तीसरी मेंबर, और उसे भी कह लेते हैं आजा आजा फर्स्ट ग्रेड की मेंबर। और यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है। इस लड़की का नाम है नोबरा और इनमें बाकी दो का नाम भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर इसे लिखते हैं ये दोनों के दोनों चप्पू। हाँ, मेरी नसीब ऐसा ही है, ये चप्पू मेरी किस्मत में क्या लिखे। जो ये शहर में रहता है वो थोड़ा छोटा मोटा है। तो यहाँ पे गोजो बताता है कि हम जाने वाले हैं टोक्यो में घूमने के लिए। ये दोनों भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश। ओहो, टोक्यो, बिकॉज दोनों के दोनों टोक्यो को ज़्यादा पसंद करते हैं और घूमने जाना पसंद करते हैं। और स्पेशली बताता है हम जाएंगे एक स्पेशल सी जगह पे जिसका नाम है रोपिंकी। ओए होए होए, ये तो काफ़ी सुंदर सा शहर है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो अब कैमरे का एंगल फिर से जाता है फाइनली उस जगह पे जहाँ पे जिसे घुमाने के लिए लेके आए हैं, एक बदसूरत सी बिल्डिंग जिसके अंदर से धुआं 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 छूट रहा है। और ये दोनों पीछे की तरफ मचे खड़े हैं। हाय, तू तो धोखेबाज है, तू तो कहा था हमें रुपये की घुमाने लेके आएगा, लेकिन तू हमें इस बिल्डिंग के पास ले आया। तो गोजो कहता है वेल, जो रुपिंकी है उसी के थोड़ा सा अन बाउंड्री वाला इलाका आ गया। हमें पता चला है कि यहाँ पे एक कर्स ऑब्जेक्ट नाम की चीज़ है, तो उस कर्स को तुम्हें ख़त्म करके आना है। ये तुम्हारी एक ट्रेनिंग के समान है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नोबरा और यूजी तुम दोनों जाओगे, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुमसे बढ़िया टैलेंटेड दोनों में से कौन है। तो यार बस हो जाओ शुरू। हाँ हाँ, यूजी अंदर जाने की पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अंदर के जो तुम्हारा अंदर कर्स ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ मत करो। तो तुम्हें मैं देता हूँ ये चाकू जो कि तुम्हारे हथियार लड़ाई करने में मदद करेगा। तो इसी के साथ ये दोनों जाते हैं अंदर की तरफ, सावधानी बरतते हुए यूजी, और लड़की बेसमझ ऐसे ही चलती जा रही है। पर नोबरा जल्दी से इस काम को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए यूजी को ऑफर करती है कि ऊपर वाला इलाका मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी और नीचे वाला तुम। लेकिन यूजी कहता है हमारे इस काम को सीरियस लेना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कोई मॉन्स्टर जैसे कर्स ऑब्जेक्ट है। पर इसे आया गुस्सा और लात मारी किक आउट, गोल गोल घुलाता घुलाता, और कहती है अबे बेवकूफ, अपना आप सोचना, मैं जा रही हूँ और नीचे का इलाका सफर करो हुई। और ऐसा है कि वो तो कल्टी मार लेती है, लेकिन ऊपर की तरफ से आता है एक कर्स ऑब्जेक्ट जो कि अपने हथियार जैसे हाथ से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। यूजी बचता हुआ अपने चाकू की मदद से हाथ काटा और चीर फाड़ कर दिए, बड़े अच्छे से हाथ पैर काट के उसको मट्टी मिलीट कर दी हो। जैसे कि बात की जाए नोबरा की, आई है ऊपर की तरफ कमरे में और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ पे हो, चुप करके बाहर आ जाओ, नहीं तो मेरे से घातक कोई नहीं होगा। लेकिन कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती। दैट इज़ वाई इसे अपना फाइनल हथियार यूज़ करना पड़ता है। इन कीलों को और हथौड़े को जोर से पावर को बूस्ट करते हुए कीलों के अंदर मारती है। हथौड़ा आसमान में, कीले बूस्ट जैसी पावर के साथ उस जो स्कल वगैरह खड़ा है, अजीब सी मूर्ति जिसके ऊपर कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं, उसकी आंखों में जाके घुरते हैं बूम। और वही बात की जाए तो इन दोनों की, जो कि बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं इनका। और यहाँ पे गोजो बताता है पूरी कहानी। जिस कर्ज से हम हमारे गांव में लड़ते हैं वो तो बस मामूली से है, लेकिन ये टोक्यो शहर है, यहाँ पे जो होने वाला है बहुत ज़्यादा खतरनाक, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और जो कर्स पॉपुलेशन में ज़्यादा रहते हैं उसी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। देखते हैं कि वो इन सबसे कैसे टैकल करेंगे। और वही बात की जाए तो जिस मूर्ति के ऊपर से दो किले नुकीली थी, उसमें से आती है आँख उगल के और खड़ा होता है काफ़ी सारी आँखों के साथ। पर इसे कोई टेंशन नहीं बिकॉज इस कील के अंदर जादुई पावर थी, अंदर तक घुपी और उसकी मुंडी भूम करके ब्लास्ट हो। पर पीछे की तरफ इसे दिखता है कि लड़का, पास जाके देखा, कहती है आओ मेरे साथ चलते हैं बाहर। पर लड़का डर जाता है इसकी शक्ल देख के, भूतनी जैसी है।
पर क्या करे, अचानक से पीछे की तरफ एक हाथ आता है मॉन्स्टर का, लड़के को पकड़ लिया ऊपर की तरफ और धमकी देता है कि मैं इसे मार दूंगा गले पे उंगली रख के। यार ये तो एक बारी के लिए इसके लिए टेंशन का मुकाबला हो गया, भाई मैं क्या करूँ क्या फिर नहीं, बिकॉज इसके मन में एक कन्फ्लिक्ट सी चल रही है। इफ़ इन केस मैं अपना हथियार को यूज़ करती हूँ तो बच्चे को लग सकती है, तो इफ़ इन केस मैं यूज़ कर दूँ तो बच्चा मरेगा लेकिन मैं बच लूँगी और मॉन्स्टर भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इफ़ इन केस मैं यूज़ नहीं करती तो हम दोनों मरेंगे, तो क्या यूज़ करना चाहिए। लेकिन अपने अंदर के ज़मीर को जिंदा करते हुए जो अपने हथियार का गिव अप कर देती है और कहती है कि मैं हार मान ली, प्लीज़ उसे छोड़ दो। पर मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर है, एकदम कुत्ता है और उसकी गली निचोड़ने वाला होता है बड़ी सारी स्माइल के साथ। और इसे रियलाइज़ होता है अब यार मैंने क्या गलती कर दी। पर पीछे की तरफ दीवार में से मुक्का मारते हुए हाथ आता है यूजी का और पूरा तहस महस करके आ गया खुद, अपने चाकू वाले वार से मॉन्स्टर का हाथ काट दिया, बच्चे को बचा लिया और मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा डर गया ओबे बेटे की, और भाग जाता है जंप करके बिल्डिंग से बाहर, जो कि गोज़ोर को भी दिखता है सीन। पर कहते हैं हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपना भी संभाल लेंगे। पर जैसा कि उस मॉन्स्टर का हाथ कट के गिर गया था तो जल्दी से वो लड़की यानी कि नोबरा निकालती है स्ट्रो डॉल को, उसके ऊपर रखा हाथ के, खिंचा के थोड़ा और चोबा मारा, जिसकी वजह से मॉन्स्टर बार की बार तहस महस होके ब्लास्ट हो गया और गायब उड़न छू। तो जैसा कि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 कर्स थे, इन दोनों ने हरा दिया। अब बारी आती है यूजी की। अबे बेवड़ी, मैंने कहा था ना हम दोनों को मिलके ही रहना चाहिए, लेकिन तेरे तो अभी ज़्यादा लग रही थी, घूमती फिर रही है, अपना भी मॉन्स्टर को तबाह करने भाग गई ना। लेकिन ये लड़की भी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपनी बलबूते पे करा है, मैं जानती हूँ कि तुमने उस मॉन्स्टर की उंगली को खाया था जिसकी वजह से तुमने इस दीवार को तोड़ दिया। ये मामूली दीवार नहीं थी तोड़नी, इतनी मोटी दीवार कौन बंदा इंसान से तोड़ सकता है। और यहाँ पे यूजी पूछता है आखिरकार तुमने ये वाला ग्रुप जुजुत्सु वाला क्यों ज्वाइन करा। तो आता है पूरा फ्लैशबैक का सीन, लड़की को दिखाई जाती है पुरानी अतीत की यादें कि किस तरह से एक लड़की इनके गांव में टोक्यो से रहने के लिए आई। ये काफ़ी अच्छी थी, सुंदर थी और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। पर नोबरा के गांव वालों को पसंद नहीं था उस लड़की का यहाँ पे आना। उसका मानना था कि वो शहर से गाँव में आई है और उन्हें पसंद नहीं था और उसे कहते हैं कि हमारी सोसाइटी से भाग जाओ, गाँव से देश निकाला वगैरह दे देते हैं, गाँव से गाँव निकाला देते हैं। ओके, अपने आप को मैंने सुधारते हुए कहा। और इसलिए कहती है कि नोबरा मेरा मेन प्लान यही था कि मैं उस गंदे से घटिया से गाँव से बाहर आ जाऊँ और टोक्यो में घूमूं, आई रियली लव टोक्यो। जैसे कि सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद आते हैं बाहर, इस लड़के को देते हैं छुटकारा, बाय भाग जाओ अपने घर पे। तो अब बारी आती है गोजो की, कहता है कि तुम पार्टी करने के लिए कहाँ जाना चाहोगे, कुछ पार्टी वाला फूड तो होना चाहिए, जैसा कि हम आए हैं एक बढ़िया से टोक्यो शहर में। इन दोनों के मन में भी आई प्लानिंग, हम तो स्टेक खाएंगे नहीं सुशी खाएंगे। तो इसी के साथ चल देते हैं सफ़र पे जाने की तरफ, रात की तरफ। तो यहाँ पे लड़की फिर से कहती है हे तुमने उस मॉन्स्टर की उंगली खाई थी जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर पावर आ गई, कोई भी बंदा अपने पैर से हाथ से दीवार नहीं तोड़ सकता। और वही कैमरे का एंगल जाता है कुछ महीने बाद, दिखाया जाता है सीन, कुछ लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं एक अजीबोगरीब चीज़ जो कि लग रहा है एक वॉर्म के अंदर पड़ा हुआ कर्स, यानी कि गर्भ के अंदर कोई कर्स वगैरह है जो कि पैदा होने वाला है। इस बात का सुलझाड़ा करने के लिए कि आखिरकार ये कर्स आया कहाँ से और इसे तबाह करने के लिए 3 जुजुत्सु मेंबर को भेजा जाता है, पर उसमें से एक की मौत हो जाती है। सो इफ इनकेस आपके मन में भी कीड़ा जाग रहा है कि आखिरकार आगे क्या होगा, कौन सा वो जुजुत्सु मेंबर है जो कि मर जाएगा, देन आपको इस वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, बिकॉज लाइक है मैं सिर्फ 30 लाइक्स जैसे ही पूरे हो जाएंगे जल्दी आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो के लिए बाय बाय।